नमस्कार, मैं सबकी शिक्षा में आपका बेहद स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आरटीई के तहत प्राइवेट स्कूलों में कैसे होते हैं एडमिशन। आरटीई यानी कि राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ने गरीब और असुविधाग्रस्त परिवारों के बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूलों के दरवाजे खोल दिए हैं। अगर आपके पास सही कागजात हैं जो यह बताते हैं कि आप गरीब या असुविधाग्रस्त परिवार से हैं, तो आप इस अधिनियम के तहत निःशुल्क शिक्षा का लाभ उठा सकते हैं। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी यानी कि दुर्बल वर्ग से हैं, तो आपको इनमें से किसी एक कागजात की ज़रूरत अपनी श्रेणी सिद्ध करने के लिए पड़ेगी। वह कागजात हैं अंत्योदय कार्ड, बीपीएल यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन कार्ड, फूड सिक्योरिटी कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आय प्रमाण पत्र, या फिर बीपीएल सर्वे सूची या तो ग्रामीण क्षेत्र की या शहरी क्षेत्र की। अगर आप डीजी कैटेगरी यानी कि डिसएडवांटेज ग्रुप कैटेगरी से हैं, तो आपको इनमें से किसी एक कागजातों की ज़रूरत अपनी श्रेणी सिद्ध करने के लिए पड़ेगी। वह कागजात हैं अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट सर्टिफिकेट, अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब सर्टिफिकेट, दिव्यांग सर्टिफिकेट वह भी सरकारी अस्पताल का बना हुआ यानी कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड सर्टिफिकेट, एचआईवी ग्रसित बच्चे का सरकारी अस्पताल का बना हुआ सर्टिफिकेट, अनाथ बच्चे का बाल कल्याण समिति की ओर से जारी सूची में नाम। बच्चे की व्यक्तिगत पहचान के लिए उनके पास आधार कार्ड होना चाहिए या फिर आधार पंजीकरण नंबर का पता होना चाहिए। निवास प्रमाण पत्र को दर्शाने के लिए अभिभावक के पास या तो उनका आधार कार्ड होना चाहिए या फिर ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए या फिर वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए या फिर पासपोर्ट होना चाहिए या फिर पिछले 3 महीने का बिजली का बिल या पानी का बिल या बीएसएनएल या एमटीएनएल का बिल या फिर अधिवास पत्र यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट इत्यादि। इनमें से कोई भी एक कागजात निवास प्रमाण पत्र के लिए होना चाहिए। बच्चे की आयु से संबंधित कागजात की आवश्यकता भी पड़ेगी। वह सिद्ध करने के लिए अभिभावक के पास बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए या फिर आंगनबाड़ी के द्वारा जारी किया गया कोई कार्ड या कागजात होना चाहिए या फिर सरकारी अस्पताल के द्वारा बच्चे के जन्म के समय का जारी किया गया कोई कागजात होना चाहिए या फिर अभिभावक के पास आयु से संबंधित जारी किया गया घोषणा पत्र भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इनमें से कोई भी एक कागजात बच्चे की आयु प्रमाण पत्र बन सकता है। देश के अलग अलग राज्य आरटीई प्रक्रिया का संचालन 3 प्रकार से करते हैं, ऑनलाइन, ऑफलाइन और तीसरा है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का मिश्रण। तो अगर आपको ऑनलाइन आवेदन करना है तो उसके लिए आपको अपने राज्य की आरटीई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा और वहाँ फॉर्म को भरना होगा और उसे जमा करना होगा। दूसरा तरीका है ऑफलाइन प्रक्रिया। तो ऑफलाइन प्रक्रिया में आपको अपने सारे ज़रूरी कागजातों की फ़ोटोकॉपी संबंधित पूरा वो सम्मिलित करना होगा, फॉर्म भरना होगा और संबंधित कार्यालय में जाना होगा और वह फॉर्म और कागजात जमा करने होंगे। तीसरी प्रक्रिया है कि आप पहले तो अपने राज्य की आरटीई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे और ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे और ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करने के बाद आप सभी कागजातों की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी को लेकर नोडल अधिकारी के पास जाएंगे और जमा करेंगे। आप अपने क्षेत्र के नोडल अधिकारी के बारे में पता करें और वहां जाकर उनके पास कागजात जमा कर दें। आरटीई से संबंधित नियमों को जानने के लिए अपने राज्य की शैक्षिक विभाग की वेबसाइट को ज़रूर देखें और उसके बाद ही फॉर्म को ध्यान से नियम पढ़ने के बाद
भरें। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी का निशान भी ज़रूर दबाएं और हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर भी हमें ज़रूर फॉलो करें। धन्यवाद।